सुंदर विग्रह का हमें बहुत दिन बाद विग्रह के दर्शन करने मिले, अलग लगे। प्रभु कहाँ के विग्रह थे ये? चेन्नई के प्रभु। चेन्नई के। हरि बोल। बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन किया है। राधा गोविंद गौर निताई प्रभुपाद, हरि बोल। बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु को और सभी भक्तों को धन्यवाद देते हैं कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं तत्परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा से आज हम सब लोग भक्त लोग मिलकर कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 4 के अभी हम लोग 26वें अध्याय में शीर्षक राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना। इसके पहले 25 अध्याय हमने कंप्लीट किया। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय शांबु मनु की पुत्र वंशावलियों के बारे में है। आकुति देहो की। दूसरा अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप। ये शीर्षक है कि किस पर दक्ष अपने यज्ञ स्थल में भगवान शिव को अपमानित करता। तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा माता सती और शिव का संवाद। चौथे अध्याय में किस प्रकार माता सती अपने पिता के यज्ञ स्थल में अपना देह त्याग करती है। शीर्षक है माता सती का देह त्याग। 5वें अध्याय में शिव किस प्रकार यज्ञ के यज्ञ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करते हैं अपने अनुयायी पुरंजन अपने अनुयायी वीरभद्र के द्वारा। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी का शिव जी को मनाना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जाकर शिव को बनाते हैं और कहते हैं कि यज्ञ संपन्न होना जरूरी है, जो कि विष्णु भगवान की तुष्टि के लिए है और एक ब्राह्मण का हत्या नहीं होना चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न करना और किस उसके बाद में और किस उस स्वयं उस यज्ञ स्थल में विष्णु आकर के दक्ष को शिक्षा देते हैं। दूसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। 8वें अध्याय से शुरू होता है। उसमें हमने पढ़ा कि शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग, घर छोड़ के वन गमन को जाना। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद मुनि की कृपा से 6 महीने तक मधुबन में यमुना नदी के तट पर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने राजमहल को वापस जाना। भगवान से आशीर्वाद करके राजमहल में जाते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं और अंत में जो उत्तानपाद है शांबु मनु के पुत्र हैं, वो
महल राजमहल को छोड़कर चले जाते हैं। हम लोग 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सॉरी 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध, कि उसमें किस पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि उनके भाई को यक्षों ने मार दिया, चचेरे भाई उत्तम को, और युद्ध के लिए वो अलकापुरी जाते हैं यक्षों से युद्ध करने के लिए। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है, बहुत सुंदर है, स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह, कि कहते हैं कि तुम जो अंधाधुन यक्षों को मार रहे हो, ये तुम्हारी रजोगुण से प्रभावित क्रोध का फल है। क्रोध जो उत्पन्न होता है रजोगुण प्रभाव करते, और ये उचित नहीं है, और इसे तुम्हें त्यागना चाहिए। और क्रोध को दबाने के लिए एकमात्र राम दवा है, राम मर्म भगवान की भक्ति। हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है, ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना, बैकुंठ को जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज एक समय आने के बाद में बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और भगवान की भक्ति कर करके बैकुंठ को जाते हैं। 13वां अध्याय में तीसरा पड़ाव शुरू होता है, ध्रुव महाराज की वंशावलियों का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा कि उनका जो छोटा पुत्र होता है वत्सल राज सिंहासन पर बैठते हैं, और उनकी वंशावली में एक महान राजा आते जिनका नाम है अंग महाराज, और उनका पुत्र होता बैन। अंग महाराज अपने पुत्र बैन की नास्तिकता को देखकर, अधर्मता को देख कर दुखी हो जाते हैं, राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बैन की कथा शीर्षक है। उसमें हमने पढ़ा कि जब ऋषियों के पास कोई उपाय नहीं रहता है, राजा होना एक बहुत जरूरी है राज्य को चलाने के लिए, तो उन्हें दुर्भाग्यवश राजा बैन को राज सिंहासन पर बैठाना पड़ता है। लेकिन बड़ा नास्तिक सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है, अपने ओंकार से ऋषि क्रोधित होकर उसे मार देते हैं, और अंत में उसके सौ की जांघों का मंथन करते हैं। इससे निषाद जाति उत्पन्न होती है। निषाद व्यक्ति, निषाद जाति, जो कि सदैव आज के दिन भी पाप कर्मों में प्रवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है, पृथु महाराज का प्राकट्य और अभिषेक। हरि बोल। कि जब ऋषि लोग बैन के 100 का बाहों का मंथन करते हैं तो कपल उत्पन्न होता है, पृथु और अर्ची, और किस प्रकार उनका अभिषेक और क्लैरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, कि किस प्रकार बंदी जन हम बद्धजीवों को एक शिक्षा देते हैं कि ग्लोरिफिकेशन की और भगवान और भगवान के भक्तों का होना चाहिए। हे पृथु महाराज, आप तो भगवान के शक्तिवेश अवतार है, और इस बात की पुष्टि स्वयं हमारे आचार्य गुरु ब्रह्मा जी ने की है। आप पृथ्वी का दोहन करोगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, सनत कुमार से आप उपदेश प्राप्त करेंगे, प्रजा को 3 तापों से मुक्त करोगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। माता पृथु का, महाराज पृथु का माता पृथ्वी पर क्रोधित होना, जब पृथु गर्भवश ये सोचती है मैं ही अब जितने भी नागरिक है उस राज्य के, उनको अन्न प्रदान करती हूँ, उनका पालन करती हूँ। पृथु महाराज कहते हैं, तुम्हारा ब्रह्म है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से है, बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, ये सिद्ध करते हैं। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, पृथ्वी को समतल करते हैं, और गांव की और शहरों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पढ़ा ध्रुव महाराज का अश्वमेघ यज्ञ, और अंत में किस प्रकार इंद्र ईर्ष्यावश पृथु महाराज के यज्ञ में बाधा डालता है। पृथु महाराज क्रोधित होते हैं, तो तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि हे पृथु महाराज, इसको रोको, तुम्हारे 99 अश्वमेघ 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। ये विष्णु कहते हैं ये बात, क्योंकि उन्हें गुरु के आदेश का पालन किया था। तुम इसे तुरंत रोको, क्योंकि जितने तुम इसको यज्ञ को करने की चेष्टा कर रहे हो, इन अधर्म पे अधर्म किए जा रहा है। हरि बोल। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्रकट। यहाँ विष्णु जी बोलते हैं कि तुम तो मुक्त पुरुष हो, और मुक्त पुरुष से आशा नहीं की जाती, की जा सकती कि आप भी माया के द्वारा प्रभावित हो। हरि बोल। तुरंत पृथु महाराज क्षमा मांगते हैं। भगवान कहते हैं तो मुझसे वर मांगो।
और पृथु महाराज बहुत सुंदर वर मांगते हैं, जो हमेशा याद रखें कि मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकूं। आप तो मेरे पिता हैं, और पिता को मालूम है कि पुत्र को किस चीज की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा हमें भगवान से उनकी कृपा की याचना चाहिए, मांगनी चाहिए। भगवान को मालूम है मेरे पुत्र को क्या चीज की, मेरी संतान को, क्योंकि हम भगवान के शाश्वत अंश को क्या दरकार है। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश बहुत सुंदर। वो कहते हैं कि हे नागरिकों, जीवन का लक्ष्य जो कि वर्णाश्रम धर्म तो है ही, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को पालन करने का उद्देश्य जानना है। संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की तुष्टि के लिए होना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए। तो बहुत सुंदर है। अदरवाइज ये वर्णाश्रम धर्म जो भी हम पालन करते हैं व्यर्थ है। बहुत सुंदर दीप बातें हैं वेदों में, जो कुछ भी लिखा अल्टीमेट का उद्देश्य है भगवान को जानना, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना। तुरंत वहां चतुष्कुमार आ जाते हैं। हम 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष्कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार पृथु महाराज एक परम वैष्णव का अवगत करते हैं, सम्मान करते हैं, जो हमें जानना चाहिए। और हमारे प्रश्न एक परम वैष्णव से, गुरु आचार्य से क्या होने चाहिए? सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए कि सब आत्माओं की कुशलता किसमें है। और उत्तर में सनत कुमार कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना है, अभक्तों का संग नहीं करना है, वैष्णव के चरणों में कोई अपराध नहीं करना है। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना कि एक समय के बाद किस प्रकार पृथु महाराज सब कुछ छोड़ करके जंगल में अपनी पत्नी अर्ची के संग जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और अर्ची भी भगवान की भक्ति करते हुए अपने परम वैष्णव पति पृथु की सेवा करती है, दोनों वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। हरि बोल। 24वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान शिव द्वारा दी गई स्तुति का गान। बहुत सुंदर है कि यहाँ पर चौथे पड़ाव में पहुंचते हैं। पृथु महाराज की वंशावली को देकर के कि उनका सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्च राजसिंहासन पे बैठता है, और उनकी पत्नी नवश्वती से पुत्र उत्पन्न होता है। हविर्धान की पत्नी होती है हविर्धानी, उनसे 6 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा पुत्र है प्राचीन वरी, जिसकी कथा भी हम लोग कंटिन्यू सुनते जा रहे हैं। और उसने समुद्र की पुत्री सप्तद्रुति से ब्याह किया। 10 पुत्र उत्पन्न में जो प्रचेता कहलाए, और उन पुत्रों को वो भगवान की भक्ति करने, तपस्या करने के लिए जंगल भेजता है। और किस प्रकार भगवान अपने परम वैष्णव भक्त शिव को भेजते हैं, और शिव किस प्रकार उन्हें रुद्र गीत से उनको ज्ञान प्रदान करता है, भक्ति का ज्ञान प्रदान करता है। सुंदर बताता है कि हे वसुदेव, मेरी कलुषित चेतना को आप शुद्ध कीजिए। हे शंकरसन, मेरी जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार को नष्ट कीजिए। हे प्रद्युम्न, मेरी सत्य बुद्धि बनी रहे। और हे अनिरुद्ध, मेरी मन और इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहे। दूसरा बताते हैं भगवान के रूप का दर्शन श्री भगवान करते हैं, मुख से लेकर के चरणों तक। और फिर कहते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और फिर लास्ट में कहते हैं वो भक्ति शुद्ध भक्तों के संग में बीच में रह के कर सकती है। हे प्रचेताओ, इसका तुम स्ट्रिक्टली इस गीत का तुम गुणगान करना, और भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन इसमें हमने पढ़ा कि या मैत्र मुनि विद्युत जो को कहते हैं, बड़ा ही सुंदर है कि इधर प्रचेता चले जाते 10,000 वर्षों के समुद्र के अंदर तपस्या करने के लिए, उधर उनका पिता प्रचिनी कर्म कांड में लग जाता है। नारद जी कृपा प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं, और जाकर के राजा से कहते हैं कि तुम ये जो कर्म कांड कर रहे हो, इससे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इस प्रकार के कर्म कांड से न तो भौतिक कर्मों से मुक्ति मिल सकती है, और न सुख प्राप्त हो सकता है। 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि न तो सकाम कर्म के द्वारा हमें भौतिक कष्टों से निपटारा मिल सकता है, और न जो वास्तविक सुख की हम खोज करते हैं मिल सकता है। और याद रखेंगे, कहते हैं ज्ञान तथा वैराग ही जीवन के परम लक्ष्य है। बिना ज्ञान के भौतिक सुख को छोड़ा नहीं जा सकता,
क्योंकि बिना ज्ञान के कि ये भौतिक जगत दुखालय है, सारी चीजें यहाँ नश्वर है, एकमात्र भगवान की भक्ति, भगवान का धाम, और हम सब जीव शाश्वत हैं। और सुंदर ज्ञान देने के बाद में कहते हैं कि हे राजा, तुम ये जो काम कर रहे हो, जो इतने पशुओं को मार रहे हो, देखो आकाश की तरफ किस प्रकार ये पक्षी तुम्हारा ये पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और अपने नाखों से तुम्हारा भेद कर कर करके तुम्हारे शरीर को पढ़ करके उसका भक्षण करेंगे। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। पुरंजन की कथा। एक राजा था जिनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं थी, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए घूमता रहता है, और एक नगर देश में पहुंचता है, भारतवर्ष में, जिसके 9 द्वार रहते हैं, और उसका हमने बहुत डिटेल में वर्णन सुना। और फिर वो मिलता है बुद्धि से, जीव आता है भौतिक जगत में, बुद्धि मिलती है, स्त्री के रूप में बताया है, और उससे प्रति आकर्षित होता है और कहता है तुम कौन हो, बहुत सारे प्रश्न कहता है, और उत्तर में वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ, मैंने तुम्हारे सुख के लिए, बहुत सुंदर बात कहती है कि मैंने तुम्हारी तुष्टि के लिए, इंद्र को तुष्टि करने के लिए ये 9 द्वारी वाली नगरी की व्यवस्था की है, और इसमें तुम 100 वर्षों तक रह सकते हो। बहुत सुंदर है। इस प्रकार बुद्धि अर्थात स्त्री और पुरंजन जीव 100 वर्षों तक रहते हैं। इसका बहुत सुंदर वर्णन हमने सुना। उसके बाद में 9 द्वारों के बारे में हमने बहुत डिटेल में वर्णन सुना कि 9 में से 7 द्वार ऊपर रहते हैं, 2 द्वार नीचे, और 7 द्वार में 5 द्वार पूर्व की तरफ, और उसमें से पूर्व की तरफ 5 द्वार कौन हो गए? 2 आंख, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और 1 मुख। और उत्तर और दक्षिण की तरफ 2 हो गए, कौन से? एक उत्तर का कान, दक्षिण का कान। दक्षिण के कान से भौतिक चीजों के बारे में सुनते हैं, और उत्तर वाले कान से हम लोग आध्यात्मिक चीजों के बारे में सुनते हैं। और बाकी नीचे 2 हो गए गुदा एंड इंद्रिया, जो सदैव भौतिकता में ही ग्रस्त थे। इसलिए कहते हैं पश्चिम के देश, जितने भी जहाँ पश्चिम के जो राजा लोग भौतिकता में, पश्चिम देश के जो भी भाग पड़ता है, चाहे वर्ल्ड के मैप में ले लीजिए या इंडिया के मैप में ले लीजिए, वो लोग भौतिकता में ज्यादा आसक्त होते हैं। तो ये उसके बाद हम लोग 26 अध्याय में जो भी ये पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। राजा पुरंजन का आर्केड के लिए जंगल को जाना और रानी का पुण्य होना। तो इसमें हमने प्रथम 3 श्लोकों में पढ़ा, बहुत सुंदर वर्णन किया है। राजा अपनी जो क्या बोलते हैं चेस्टाइज, अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को छोड़कर क्या अधर्म के कार्य के लिए जाता है। अर्थात जीव क्या है, बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ पर। बिगिनिंग में बता दे, 25वें अध्याय में बताया कि जीव अपनी भौतिक तुष्टि करने के लिए, भौतिक तुष्टि को पूरने के लिए इस भौतिक जगत में आता है, और ये नगर रूपी शरीर को धारण करता है। फिर उसको सारी बुद्धि, इंद्रियां, ये सब मिलती है, ये ठीक है। लेकिन भगवान यहाँ पर भागवत में हम लोग पढ़ने जाएंगे, वो ठीक है, वेदों में बताया गया कि तुम भौतिक जगत में भौतिक तुष्टि के लिए आए हो, इसीलिए तो ये भौतिक शरीर मिला। लेकिन इस भौतिक शरीर को जो मिला है, इस मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, इसका तुम्हें पूरा लाभ उठाना है, तो इसलिए वेद बनाए गए। तो 26 अध्याय में अब यह बताने जा रहा है कि अरे भाई, तुमने भौतिक शरीर तो प्राप्त कर लिया, अब तुम जंगल क्यों जा रहे हो? अर्थात अपनी पत्नी को तुमने, एक वर्णाश्रम धर्म में तुमने एक पत्नी को स्वीकार किया, इंद्रियों को स्वीकार किया है, सबको स्वीकार किया, उसका तुम पालन को भोग करो। अब तुम क्या कर रहे हो? उसको तो छोड़ करके अब तुम जंगल में जा रहे हो, अर्थात दूसरी स्त्री के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, और माने फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तुम वो क्या कर रहे हो? निषेधाचार्य, फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल को यहाँ पर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तो राजा क्या करता है? अपनी पत्नी को छोड़ता है और जंगल को चला जाता है, और जैसे रथ पे बैठता है, फिर रथ का बहुत सुंदर वर्णन हम लोगों ने कहा, यह शरीर रथ है, जीव इस शरीर का स्वामी है, रथ सारथी द्वारा चलाया जाता है। 5 इंद्रिय विषय है, 11 सेनापति अर्थात 4-5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन है, 2 विस्फोटक आयुध है, अहंकार है, अहंता और ममता है।
वो 2 पहिए हैं, वो पापी जीवन है और धार्मिक जीवन है। 7 आवरण है, त्वचा, पेशी, बस, रक्त, मज्जा, अस्थि। बहुत सुंदर वर्णन किया है। और इस रथ पर बैठ कर करके पुरंजन अनैतिक कार्य करने जा रहा है। याद रखें, जब अनैतिक कार्य हम करने जाते हैं उस समय रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है। और उस समय क्या होता है, लिखा है कि उसमें आसुरी प्रवृत्ति आ गई, जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा हृदय दया शून्य हो गया। तो यहाँ पर बहुत 6-7वें श्लोक में कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। बहुत सुंदर बात है। इंद्रिय भोग को नियमित करने के लिए ही वेद है। तो हमने जो गृहस्थ जीवन अपनाया है, ये बहुत सुंदर बात लिखा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति को नियमित करने के लिए वेद है। ये बहुत सूक्ष्म बातें याद रखेंगे, याद रखेंगे। ये गृहस्थ जीवन में है। अभी ऐसा हम भक्ति नहीं करें, भक्ति तो बात की बात है। पहले हमको गृहस्थ जीवन में भी रहने के बाद नियमित इंद्रिय भोग करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो 100% हमारी धीरे धीरे सतोगुणी लेवल पे हो जाएगी। और अगर नियमित इंद्रिय भोग नहीं करेंगे, जंग छोड़ करके बाहर चले जाएंगे, फोर एग्जीक्यूट को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, तो क्या हो गया, रजोगुण और तमोगुण के लेवल पे चले जाएंगे और धीरे धीरे पशु योनि का हमें अगला जीवन पशु योनि मिलेगा। अभी भक्ति की बात ही नहीं कर रहे, ये याद रखिए। और कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, मूर्ख लोग नहीं जानते कि जीव 84 लाख योनियों से भ्रमण करता है एवं कभी विकास की विधि के द्वारा जब किसी को मनुष्य सिर प्राप्त होता है तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, उससे आशा की जाती है कि वह वेदों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करे, उसके हिसाब से नियम पालन करे, गृहस्थ जीवन करे, संतान उत्पन्न करे, उसके भी नियम है, कृष्णमय संतान उत्पन्न करे। नियमित जीवन को ही गृहस्थ जीवन कहते हैं, अदरवाइज वो गृह मेदी कहलाता है। बहुत सुंदर है। धार्मिक जीवन तब पाप कर्म साथ साथ नहीं चल सकते। जो अपने को धार्मिक कहकर 4 वर्जित कर्मों में लगाते हैं वे कपटी है। मीन्स सबको मालूम है, नॉन वेज करते हैं, अवैध संग करते हैं, नशा पान करते हैं और जुआ खेलते हैं। चारों 4 रेगुलेशन के का उल्लंघन है। और यह करने से क्या होता है कि जीव पशु योनि तामसी लेवल पे जाकर अगला जीवन पशु, थकने के बाद वहां शिकार करता है पुरंजन और फिर वापस आता है। अर्थात वो 4 रेगुलेटरी को अभी तक नहीं फॉलो कर रहा था, अब वापस घर आ जाता है। अर्थात जब जीव गलत काम करता है तो उसको रियलाइजेशन होता है, तब वो क्या होता है कि वो सही रास्ते पे आता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत ध्यान से सुनेंगे, सही रास्ते पे आने का मतलब है कि कम से कम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वापस घर आता है, पश्चाताप करता है। लेकिन ये अभी हम बात कर रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन भागवतम इससे ऊपर है, परो धर्म की बात करता है। परो धर्म की तो पहले बात की बात है, पहले तुम धर्म की बात तो करो, नियम की बात करो। 4 रेगुलेटिव बहुत सुंदर माने यहाँ बताया कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तो पहले फार करो, उसके बाद में परो धर्म की बात करेंगे। सबको समझ में आ रहा है। और क्योंकि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अगर धर्म अर्थ काम मुझको करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा नियमित इंद्रिय भोग जीवन यदि होता है तो एक स्टेट में हम सतोगुणी लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन जब तक सतोगुणी में आने के बाद भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं, याद रखेंगे, सतोगुणी लेवल पे आ गए लेकिन भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं, ये मौका मिलने के बाद फिर जन्म मृत्यु जया प्राप्ति के चक्कर से निकलना। तो यहाँ पर पुरंजन पहले एक अपना गृहस्थ जीवन में आता है, शरीर ग्रहण करता है, बुद्धि इंद्रियां रहती है, अच्छी बात है, गलत नहीं। लेकिन 26 अध्याय में बोलता है अपनी चेस्ट पाई धर्म पत्नी को छोड़ के बाहर चला जाता है, 4 रेगुलेटरी पेंशन में लग जाता है, फिर वापस आता है जब देखता है। तो यहां से हमने लास्ट में क्या पढ़ा, इसके बाद
थका हुआ, माने अब वो जो 4 रेगुलर प्रिंसिपल को उसने डिसओबे किया था, उसको नहीं माना था, अब गलती को रियलाइज करके वापस आता। इसके बाद अत्यंत थका भूखा प्यासा राजा अपने राजमहल वापस आ गया, स्नान किया, समुचित भोजन किया, विश्राम किया, इस पर सारी थकान से मुक्त हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक मनुष्य रजो तथा मोहगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो लेता उसे शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के ईश्वर ज्ञान को समझ पाना कठिन है। अर्थात जब तक सतोगुणी लेवल पर नहीं आएंगे तो भगवान के बारे में जिज्ञासा का प्रश्न नहीं उठता है। जब तक हम रजो तमोगुण में रहेंगे तो भगवान की बात ही ध्यान में नहीं आएगी। राजा पुरंजन का अपने घर लौटना मनुष्य के अपनी पूर्ण चेतना में लौटने का सूचक है। यह पूर्ण चेतना ही कृष्ण चेतना है। अरे वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना, प्रॉपर गृहस्थ जीवन बताना, ये भी कृष्ण चेतना है। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर के उपयुक्त आभूषण धारण किए, अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया और फूलों की माला पहनी, पूर्णतः तरोताजा हो गया। उसके बाद उसने अपनी रानी की खोज की, माने अपनी बोनाफाइड पत्नी की खोज की है, माने धर्म पत्नी की खोज की। इन अलंकारों की तुलना धार्मिक ज्ञान तथा आत्मिक ज्ञान से की जा सकती है। ऐसे ज्ञान से मनुष्य भौतिक जीवन से विरक्त होता है और अपने आप को श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, अन्य वैदिक साहित्य सुनने में लगाता है। प्रोवाइडेड, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक वो सतोगुणी लेवल पे नहीं आएगा, तमोगुणी रजोगुणी में रहेगा तो नहीं चलेगा। जिस प्रकार पुरंजन अपनी प्राणप्रिय रानी को ढूंढने लगा, उसी प्रकार साधु पुरुषों से प्राप्त किए ज्ञान से अलंकित मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत को ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। हरि बोल। अपनी भूख प्यास को बुझा लेने के बाद पुरंजन के मन में प्रसन्नता हुई, किंतु वह उच्चतर चेतना तक नहीं पहुंच करके कामदेव द्वारा मोहित हो गया और उसने अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई जिसमें उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था। देखिए कितनी सूक्ष्म बातें लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है 13वां श्लोक। हम भक्ति में आ जाते हैं, हम लोग कनिष्ठ भक्त हैं, लेकिन क्या करते हैं उसमें भी थोड़ा इंद्री भोग की इच्छा आ जाती है, बहुत उल्टा पुल्टा प्रसाद लेना, चटपटा प्रसाद लेना। तो याद रखेंगे भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति विनष्ट नहीं होगी, लेकिन वहां भक्ति थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए उसमें भी हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रभु आज कहते हैं कभी यह देखा गया है कि जब नवदीक्षित भक्त कृष्ण भाव से अधिक भोजन करता है तो उसका पतन हो जाता है। वह शुद्ध कृष्ण चेतना भक्ति के प्रति आकृष्ट न होकर कामदेव द्वारा आकृष्ट हो जाता है। फिर कहते हैं यद्यपि नवोदित भक्त अपरिवर्त के कारण, बहुत सुंदर बात लिखे, कभी नर्वस नहीं होना। कई बार बोलेंगे प्रभु जी ये सब क्यों मेरे संग भी आ रही है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्लीज नर्वस नहीं होना। क्या बोलते हैं, यद्यपि नवोदित भक्त अपरिपक्व अवस्था के कारण कृष्ण भावनाती से नीचे गिर सकता है, किंतु उसकी कृष्ण चेतना व्यर्थ नहीं जाती। हरि बोल। इसके विपरीत जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में अडिग रहता है, गृह में भी रहता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता, उसे कोई लाभ नहीं होता वो गृह में भी का। हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, रेगुलेटेड कृष्ण गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, कृष्ण भक्ति में भी जुड़े हैं, स्टार्टिंग किया है, लेकिन अच्छा प्रसाद खाने से खाओ, लेकिन उसका फिर क्या है, अति सर्वत्र वर्जती, तो कहते हैं वहां भी थोड़ा पतन हो जाता है। इसलिए इस आशा से प्रसाद नहीं बनाना खाना चाहिए, बहुत अच्छा मिलेगा, सब तो अलाउ है प्रसाद। इतनी सूक्ष्म बातें यहाँ प्रभुपाद जी तत्व के माध्यम से बताते हैं। फिर लास्ट श्लोक हमने पढ़ा, फिर राजा पुरंजन कुछ उत्सुक हुआ और महल की स्त्री से पूछा, हो सुंदरियों तुम सब अपनी स्वामिनी से पहले के समान प्रसन्न तो हो। जब मनुष्य भक्तों की संगति में आकर अपने में नवीनता पाता है और उसमें कृष्ण भक्ति जगती है तो वह अपने मनोरथों से सलाह लेता है, अर्थात सोचता है, अनुभव करता है तथा चाहता है, निश्चय करता है कि वह भौतिक कार्यों में लौट जाए या कि आध्यात्मिक चेतना में अधिक रहे। उस समय जब रहता है तो कहते हैं कि विचारवान व्यक्ति को चाहिए कि पहले मन से सलाह ले और तय करे कि मन का किस प्रकार उपयोग किया जाए। अर्थात बहुत सुंदर थोड़ा सा समय कि हम पहले 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल के विरुद्ध में थे, अब हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं अपनी धर्म पत्नी, अर्थात हम गृहस्थ जीवन के जो नियम है उसके अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं। उस समय जब हम लोग सतोगुणी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उस समय 100% विचार मन में आता है कि मन अपने आप बोलता है कि हम डिसाइड करें कि अपने जीवन को किस प्रकार किया जाए। उस समय जरूर प्रश्न आएगा, और जो भक्तों का संग मिल जाएगा, नहीं हमें तो भगवान की भक्ति करना है, इतना तो धन कमा लिया, यश कमा लिया, नहीं करना है,
लेकिन ये सोच कब आएगी, ये विचार कब आएंगे, जब हम पहले सतोगुणी लेवल पे पहुंचे। सतोगुणी लेवल पे आ जाने का मतलब ये नहीं हो गया कि 100% आप भगवान से जुड़ेंगे। वहां पर एक आपको प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन से लेना है कि हाँ मैं क्या उचित है, माने वो समझ में आ जाता कि क्या चीज सही है गलत है, यदि सतोगुण में रहते हैं। राजा पुरंजन ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर का सारा साज सामान पहले की बात ही मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूं कि यदि घर में, बहुत सुंदर बात लिखा है, माता अथवा पत्नी, पति पर आए पत्नी ना हो तो घर के वो जो पहिए हैं वो रथ विहीन पहिए हैं। तो कहते हैं एक माता और एक पत्नी, सद्गुणी पत्नी होती है, वो रथ के दो पहिए के बराबर है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे रथ पर बैठेगा कि जिसकी धर्मपरायण पत्नी नहीं है, और जिसके माता का मतलब हो गया कि जो माने वास्तविक ज्ञान क्या है, भगवत भक्ति है, और असली पत्नी वह है माने माता, असली माता भगवत भक्ति है, और असली पत्नी वह जो अपने पति को भक्ति के कार्यों में सहायता करती है। हरि बोल। सुखी घर के लिए ये दोनों बातें आवश्यक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे पढ़ेंगे, फिर से रिपीट कर, क्योंकि ये बहुत माने अच्छी एलिगोरिकल स्टोरी है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से है कि पहले अभी हम लोग गृहस्थ जीवन में है, 25वें अध्याय में पढ़ा, 26वें अध्याय में पढ़ा कि अपनी चेष्टा माने अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर जीव की बहुत सारी इच्छाएं हो जाती हैं, अनवांटेड इच्छाएं, उसमें चला जाता है। वो कब जाता है, जब उसकी चेतना रजोगुणी तमोगुणी होती है। फिर उसको एहसास होता है भगवान हमेशा मौका देते हैं, तब फिर वो आता है, और जब अपने को कंट्रोल करता है, इंद्रिय कंट्रोल के वापस आ जाता है, तब उसको प्रश्न आता है मन में, उस समय सतोगुणी लेवल पे आता है, तो उसके प्रश्न उठते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और ये एक, अब उसके में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर वो भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ता है, ठीक है गृहस्थ जीवन में बिता रहा है, रेगुलेटेड है, अभी अनरेगुलेटेड की बात छोड़ दी, फॉर रेगुलेशन से अब वो नहीं है, रेगुलेटेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए भी गृहस्थ जीवन बिताता है, तो आगे उसका क्या होता है ये हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 26 श्लोक नंबर 16 है। यस 16 है, 16 है ना। हाँ प्रभु जी 16। ओके थैंक यू प्रभु। क्व वर्तते साललना मंजंतम यस नारवणी या माम उदरते प्रज्ञाम दीपयंती पदे पदे। कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट से समुद्र में डूबने से उबारती है, वह मुझे पग पग पर सतबुद्धि प्रदान करके बचाती है। अच्छी पत्नी तथा सतबुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। जिसके सतबुद्धि होती है वह ठीक से विचार विमर्श कर सकता है और अपने आप को संकटों से बचा सकता है। इस संसार में पग पग पर संकट है। श्रीमद् भागवत में 10वें कैंटो के 14 अध्याय 18 में कहा गया पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। यह भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोगों या भक्तों के रहने का स्थान नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यह भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोगों का या भक्तों के रहने का स्थान नहीं है। अर्थात बुद्धिमान कौन है, जो भक्त है, बाकी सब बुद्धिमान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। क्योंकि पकवर पर संकट है, भक्त के लिए तो वैकुंठ ही असली स्थान है, जहां न चिंता है न संकट। सत्य बुद्धि का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। श्री चैतन्य चरित में कहा गया
कृष्ण जे भजे से बड़ो चतुर, जो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, भगवान का भक्त चतुर होता है। जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता उसे बुद्धिमान चतुर नहीं कहा जा सकता। ये हम देखते कि राजा पुरंजन अपनी शुभार्या को खोज रहा है, जो उसे इस संसार में मिलने वाली संकट परिस्थितियों से बचाती रही थी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि असली पत्नी धर्म पत्नी होती है, जिसे धार्मिक नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया। धर्म पत्नी से उत्पन्न संतानें पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती, किंतु अविवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। हरि बोल। धर्म पत्नी शब्द पतिव्रता पत्नी का भी सूचक है। पतिव्रता पत्नी वह है जो विवाह के पूर्व किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं रखती। यदि एक बार स्त्री को अपनी युवा स्तर में सभी प्रकार के पुरुष से मिलने जुलने दिया जाता है तो उसका पतिव्रत रह पाना कठिन हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर बातें प्रभु जी कर। सामान्यतः वह पतिव्रता नहीं रह सकती। जब मक्खन को आग के निकट लाया जाता है तो वह पिघल जाता है। स्त्री अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान, किंतु यदि मनुष्य को पवित्रता पत्नी मिल जाए तो वह संकट में परिस्थितियों में अत्यधिक सहायक होती है। वास्तव में ऐसी पत्नी समर्थ सद्बुद्धि का उद्गम है। ऐसी पत्नी होने से यदि परिवार भगवत भक्ति करता है तो वह घर वास्तव में गृहस्थ आश्रम बन जाता है। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि गृह मेदी और गृहस्थ आश्रम किसको बोलते हैं। राम ऊंच है, माने अब वो राजा स्त्रियों से पूछ रहा था, महलों की स्त्री रानी, महलों की दासियां कह सकते हैं, कुछ भी बोलिए, उनसे पूछ रहा है। राम ऊंच, स्त्रियों ने कहा, नरनाथ न जानीम त्वत्प्रिया यत व्यवस्यति भूतले निर्वस्तारे शयानाम पश्य शत्रुहन। सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया, हे राजा, हे प्रजा के स्वामी, हम यह नहीं जानते कि आपकी प्रिया ने ऐसी क्यों स्थिति बना रखी है। कृपा देखिए, वे बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई है। हम नहीं समझ पा रही कि वे ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि तुमने अपनी धर्मपरायण पत्नी को छोड़ करके तुम रिजेक्ट करके जंगल में गए थे, अर्थात तुमने दूसरी स्त्रियों का संग किया था, दूसरी तुम्हारी इच्छाएं कामना, उसकी तुलना की गई है। कि निषेध जो फोर निष्ठा निषेधाचार्य, इतना बार बार प्रभुपाद जी ने फोर रेगुलेट प्रिंसिपल को कहा है कि वो हमारा पतन का कारण, बार बार सभी क्यों कर रही। जब मनुष्य विष्णु भक्ति से रहित होता है तो वह अनेक पाप कर्म करता है। हरि बोल। राजा पुरंदर ने घर छोड़कर अपनी पत्नी की उपेक्षा की और स्वयं पशुओं के वध में लग गया। ऐसी स्थिति समस्त भौतिकतावादी मनुष्यों की है। वे अपनी विविधता धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते, वे पत्नी को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन मानते। बहुत इंपॉर्टेंट बातें पूछता है, भक्ति का नहीं, निर्बाध विषय जीवन बिताने के लिए कर्मी कठोर श्रम करते हैं। उनका दीर्घ प्रसार के किसी भी स्त्री के साथ भोग करके उसे धन देकर चुकता कर दो, मानो वह कोई व्यापार वस्तु है। इस प्रकार के भौतिक उपलब्धि के लिए कठोर श्रम करते हैं। ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके होते हैं। उन्हें अपने अंतःकरण में बुद्धि की खोज करनी चाहिए, माने सत्य बुद्धि की। जिस व्यक्ति के धर्म पत्नी नहीं होती वह सदैव मौखिक बुद्धि वाला होता है, जिसके शुद्ध सत्य बुद्धि नहीं होती। कितना सुंदर कम। राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी क्योंकि पति द्वारा उसकी उपेक्षा हुई थी। वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। अंडरलाइन करेंगे। हम सभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी नारायण के पक्ष स्थल पर विद्यमान है। दूसरे से अपने पत्नी को अपने पति की प्यारी होना चाहिए। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसे पत्नी की सुरक्षा की जानी चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, हरि बोल, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। हरि बोल। पत्नी तथा पत्नी का यही वास्तविक संबंध है। इसलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। कोई एक पांव, एक हाथ या शरीर के किसी एक अंग में काम नहीं चला सकता। इसी प्रकार पति तथा पत्नी को एक साथ रहना चाहिए। निम्न योनियों में विशेषतः पशुओं में नर तथा मादा साथ साथ रहते हैं, यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार मानव जीवन पति तथा पत्नी का एक साथ रहना आदर्श जीवन है। घर को भक्ति का स्थान होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रत होना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य घर में सुखी रह सकता। कितना सुंदर कंपैरिजन किया गया है। सप्त बुद्धि रूपी पत्नी को संभाल के रखना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। नारद वाच पुरंजन स्वमहिषीम निरीक्ष अवधुताम भुवि तत्संग उन्मत्तित ज्ञानो वैकल्यम परमम ययो।
नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्राचीनवरी, जैसे राजा पुरंजन ने अपनी रानी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा, वह तुरंत मोहग्रस्त हो गया। इस श्लोक का अवधूताम सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस साधु के लिए प्रयुक्त होता है जिसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। चूंकि रानी बिना बिस्तर के अस्त में जमीन पर लेटी थी, इसलिए राजा पर अत्यधिक दुखी हुआ। दूसरे शब्द में उसे इसका पश्चाताप कि उसने अपनी बुद्धि की उपेक्षा की है, सत्य बुद्धि की उपेक्षा किया। भगवान ने हमें जो ओरिजिनल बुद्धि दी है वो सत्य बुद्धि रहती है। ये तो भौतिक जगत में आकर के हम उसको कलुषित कर देते हैं, वो कलुषित हो जाती है। तात्पर्य यह कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि की उपेक्षा करता है या उससे विलग हो जाता है तो वह पाप करने प्रवृत्त हो जाता है। अपनी सत्य बुद्धि या कृष्ण चेतना की उपेक्षा के कारण वह मोहग्रस्त होता है और पाप करों में लग जाता है। जब इसका एहसास होता है तो वह पश्चाताप करता है। ऐसे पश्चाताप का वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर ने किया। हरि हरि विप्ले जन्म गोआई, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। हरि वो खाई नो। वे कहते हैं कि मुझे अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करने तथा जानबूझकर विष लेने का पछतावा है। क्योंकि बार बार लिखा प्रभुपाद जी ने, तात्पर्य में हमने पढ़ा पीछे में कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों को चक्कर करने के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। कृष्ण भक्त न बनकर मनुष्य जानबूझकर भौतिक जीवन का विष पान करता है। सारांश यह कि अपनी सती सातवीं पत्नी बुद्धि के अभाव में, या यह कहे कि जब वह अपनी बुद्धि खोल देता है तो कृष्ण भावना नहीं करता, जो मन निश्चित रूप से पाप करने प्रवृत्त होना ही होना। इसका मतलब देखिए, समरी में हमको सबको समझ में आ रहा है। जब तक कृष्ण भक्त से नहीं जोड़ेंगे, भक्ति से नहीं जोड़ेंगे, 100% गारंटी है कि हम लोग क्या है, अपनी शुद्ध भक्ति को, अपनी सत्य बुद्धि, अपनी चेष्टाइज वाइफ को छोड़ करके दूसरी चीजों के प्रति आकर्षित होना ही होना है। सांत्वयन लक्षणया वाचा हृदयेन विदूयता, प्रेयस्या स्नेह सरंभ लिंगम आत्मनि न अव्यगात। दुखित हृदय से राजा ने अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहे। यद्यपि वह दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। हरि वो राजा को अत्यंत दुख था कि वह अपनी पत्नी को छोड़ अकेले पाप कर्म में प्रवृत्त होने चला गया। जब कोई अपने पाप कर्म अर्थात कृष्ण भक्ति अर्थात सद्बुद्धि को छोड़ने के लिए पश्चाताप करता है तो बहुत सारे बंधनों से छुटकारा पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये हमेशा भागवत में कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। इवन दीति ने, हम लोग को याद है ना, कैंटो 3 में अपने 14 अध्याय में पढ़ा था कि कश्यप मुनि तो कहता है, तुमने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे ये जो पुत्र है हिरण्य हिरण्यकशिपु जो है, ठीक है, असुर प्रवृत्ति को, क्योंकि हमने असमय हम लोगों ने ये संभोग किया है। चिंता मत करो, तुमने चूंकि पश्चाताप किया है, इन दोनों का कल्याण भगवान करेंगे। पश्चाताप की अग्नि में भगवान बड़ी इतने कृपालु है। जब मनुष्य अपनी पश्चाताप करता तो भव सागर के बंधु छुटकारा पाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, परा भव तावत बोध जातो यामन जिज्ञासत आत्म तत्व। जब मनुष्य अपनी कृष्ण भक्ति तथा आत्मचार के प्रति रुचि खो बैठता है तो पाप करने लगता है। कृष्ण भक्ति से भिन्न जीवन के सारे कार्य वृथा है। स्वाभाविक है कि जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वह मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। इसी विधि से अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। अनुनिन्य अत सन के वीरो अनुनय कोविड पस्पर्श पाद युगलम आह च उत्संग लालिताम। चूंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उसके दांतों पांव छुए, दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, मनुष्य को अपने पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करके अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होती है।
जिस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को मनाना आरंभ किया, उसी प्रकार जानबूझकर मनुष्य को किस भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने के लिए गुरु के पाद पद्मों का स्पर्श करना चाहिए। स्वतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप सिद्ध कृष्ण भक्त के पास पहुंचकर उसके चरण कमलों का स्पर्श करे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, नेशाम मति तावत उरुक्रम आंग्रम स्पृशति अनर्थ अपगमो यथर्थ महिषाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंच नानाम न वृणित यावत हरि। जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के संकल्प की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता जो महात्मा या भक्त है। ये भक्त प्रहलाद का है, सबको याद है ना, कैंटो 7 में है। बहुत सुंदर ये ध्रुव प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति की धूल को अपने मस्तक पर ग्रहण नहीं करते जो महात्मा भक्त है, तब तक उसका कृष्ण भक्ति के द्वार तक प्रवेश नहीं होता। यह आत्मसमर्पण का शुभारंभ है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके शरण में आए और वह आत्मसमर्पण का कार्य तब शुरू होता है जब मनुष्य प्रामाणिक गुरु के चरण स्पर्श करता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि कभी भी हम बिना गुरु की कृपा के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करने से कृष्ण भक्त जीवन का शुभारंभ होता है। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ है गर्व का त्याग और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ न फूलना। जो लोग अपने उच्च स्थान के कारण वृथा गर्वित रहते हैं यथा वैज्ञानिक तथा विचारक, ये वास्तव में नास्तिक है। ये प्रत्येक वस्तु के चरण कारण को नहीं जानते। यद्यपि वे मोहग्रस्त रहते हैं, किंतु वे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने में हिचकते हैं जो वस्तुओं को उनके सही से रूप में जानता है। वो है गुरु, प्रामाणिक गुरु, आचार्य। दूसरे शब्दों केवल ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। केवल ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। हम सोचते हैं कि मेरे को भगवत गीता भागवतम से सब मुखस्त हो गया है। नहीं, जब तक गुरु का आश्रय नहीं लेंगे तब तक कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। इसी विधि से उसे सहायता मिल सकती है। अब पुरंजन कहता है, पुरंजन वाच नूनम तु अकृत पुण्याते भित्या येषु ईश्वरा शुभे कृत आगसु आत्मसात कृत्वा शिक्षा दंडम न युंजते। राजा पुरंजन का, हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार तो कर लेता है, किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वह अभागा है। हरि बोल, कितनी पावरफुल सूक्ष्म बातें लिखा है कि जब हम कोई अपराध करते हैं हमें याचना करनी चाहिए कि मुझे उसका दंड मिले। इतनी बड़ी बात लिखा, हमेशा गुरु मुझे दंड मिले। वैदिक सभ्यता के अनुसार घरेलू पशुओं तथा दासों के साथ अपने पुत्र के तुल्य व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी घरेलू पशु तथा बालक किसी बदले की भावना से नहीं अपितु प्यारवश दंडित किए जाते हैं। माता अपने पुत्र को जब भी दंड देती है, उस दंड में, उस क्रोध में याद रखिए कोई ईर्ष्या भाव नहीं रहता है, उसमें तो अपने पुत्र को करेक्शन करने का भाव रहता है। इसलिए भगवान जितने भी असुरों को मारते हैं हम सोचते हैं इसको दंड, लेकिन भगवान क्या होता है, उस असुर को क्या, उसके पाप को, पापी उसकी जो चेतना है, पाप में चेतना को मारते हैं, पापी को नहीं मारते, क्योंकि पापी तो मर ही नहीं सकता, आत्मा अमर है। बहुत सिंपल चीज है, सिंपल थ्योरी है। उसके पाप कर्म को मारते हैं। इसी तरह कभी कभी स्वामी अपने दास को रास्ते पर लाने के लिए किसी बदले की भावना से नहीं वरन प्यार व दंड देता है। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी द्वारा किए गए दंड को अपने ऊपर किया गया अनुग्रह समझा। उसने अपने को रानी का आज्ञाकारी सेवक माना व उस पर पाप करने, जंगल में शिकार करने तथा उसे घर पर छोड़कर देने के लिए नाराज थी। राजा पुरंजन ने इस दंड को अपनी पत्नी के वास्तविक प्यार के रूप में ग्रहण किया। उसी प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसी प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से प्रकृति के निमित्त दंडित होना पड़ता है। ये वाला अगर श्लोक हम याद कर लेते हैं तो जिंदगी में हम किसी को दोष नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसी प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से
जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तविक भक्त इसी तरह सोचता है। जब भक्त किसी विषम स्थिति को प्राप्त होता है तो इसे ईश्वर का अनुग्रह समझ मानता है, प्रसाद मानता है। तते अनुपम सुभिक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हितवाक पूर्वी विदधन जीवेत यो मुक्ति पदे से दाय भाग। बहुत सुंदर है ये श्लोक। जब कैंटो 10 में हम पढ़ेंगे, जब ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हैं, क्या बोलते हैं इस श्लोक से पता चलते, जब भक्त जीवन की पराजय को भगवान के वरदान के रूप में मानता है और यह सोच कर भगवान को अधिक नमस्कार करता है कि उसके पूर्व दुष्ट कर्मों का यह हल्का दंड मिल रहा है। यदि कोई त्रुटि करे तो सरकार या ईश्वर द्वारा प्रदत्त दंड वास्तव में कल्याणकारी होता है। मनोज संहिता में कहा कि जब राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देता है तो उसे दयालु समझना चाहिए, क्योंकि हत्यारा इस जीवन में दंडित होकर पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और अगले जीवन में वह समस्त पापों से दूर रहता है। यदि कोई स्वामी द्वारा दिए गए दंड को पुरस्कार मानता है तो फिर कभी उस दस्कर को नहीं करता। हरि बोल के बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसलिए जब हम लोग कभी कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति करने से हम 3 तापों से मुक्त हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही होता है कि हमें ये ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में ये कष्ट है हमारे पाप कर्मों का फल है, और ये बहुत अच्छा है कि पाप करो फल और इसका हमको दंड मिल रहा है। उसको भगवान का प्रसाद समझ कर करके और भगवान की कृपा प्राप्त कर करके उस सारे कष्टों को बहुत आराम से पार कर जाता है। कष्ट नष्ट हो जाते का मतलब उसमें वो भक्ति की शक्ति आ जाती है कि उनको वो नेगेटिव नहीं सोचता है। वो कहता है अरे मैंने गलत काम किया ना, उसका फल मिल रहा है, उसमें कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन कम से कम मैं भगवान की भक्ति कर पा रहा हूँ और भक्ति की शक्ति से मैं इन कष्टों को झेल पा रहा हूँ, इसको पार कर पा रहा हूँ। इससे बड़ी कृपा क्या है? यही चीज यहाँ पर बताते हैं ब्रह्मा जी हम लोगों को अपनी इस प्रार्थना के माध्यम से। परमो अनुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रभुनार्पित बालो न वेद तत्तन्वी बंधु कृत्यम अमर्षण। हे तन्वंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है और वह ये नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। हरि बोल। कितना कहा जाता है कि यदि मूर्ख को अच्छी बात भी सिखाई जाए तो उसे नहीं मानता, उल्टे वह क्रुद्ध होता है। ऐसे क्रोध की उपमा सर्प विष से की जाती है, क्योंकि जब सांप को दूध और केला खिलाया जाता है तो इससे उसका विष और बढ़ता ही जाता है। अच्छी वस्तुएं खिलाए जाने पर सांप अपना विष बढ़ाता है, उसी प्रकार मूर्ख को उपदेश देने पर वह अपने को सुधारने के बजाय उल्टे क्रुद्ध होता है। क्यों क्रुद्ध होता है? कि ये हमारी चेतना उस समय कौन सी रहती है? कलुषित चेतना, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में जब हम रहेंगे। आप याद रखिएगा, जब भी हम किसी को कोई एडवाइस देंगे आप पर गुस्सा हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं मालूम है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन जब हमारी सत बुद्धि हो जाती है, सतोगुण लेवल पे आ जाते हैं, स्वतः ही क्या होता है, हाँ मैंने गलती की थी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। कितना बड़ा अंतर है। और ये भाव आने के लिए क्या होता है कि सतबुद्धि इस लेवल पे आने के लिए हमें किस चीज की दरकार होती है? धार्मिक पुरुष की दरकार होती है जो हमें सही एडवाइस दे सके, गुरु की दरकार होती है। अदरवाइज इसी सपोज के जब हम बहुत गलत सोच रहे हैं, रजोगुण के प्रभाव में, सोचिए अगर अभक्त का संग मिल जाए तो क्या बोलता है ना, वो और विष डाल देता, अरे तुम्हारे संग उसने ऐसा किया, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें से बदला लेना चाहिए, तुम प्लानिंग कर। सोचिए मैं ऑलरेडी रजो तमोगुण के लेवल पर हूं और उसमें और मर्चा डाली जा रही। इसीलिए हर जगह कहा गया है, कहीं भी आप देखिए चतुष कुमारों का हम पढ़ रहे, सब जगह एक ही बात कह रहे हैं, भक्ति करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में एक चीज और बोल देते हैं, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें कुबुद्धि वालों का संग नहीं करना चाहिए, धार्मिक जिनकी बुद्धि है उनका ही संग करना चाहिए। और धार्मिक बुद्धि वाले कौन है? भगवान, और भगवान का भक्त। हरि बोल भगवान। और ये प्रभुपाद जी हम लोग पर बहुत बड़ी कृपा है कि हमें कंटिन्यू शुद्ध भक्तों का संग
मिल रहा है हर वक्त। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। तो बहुत सुंदर ये अध्याय है जिसमें हमें शिक्षा मिल रही है। पहली शिक्षा यह मिल रही है कि हमें अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। बस अभी जितना भी हम पढ़ रहे हैं 26वें अध्याय में, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो 110% पशु योनि में जाएंगे। गलती कर दिए कोई बात नहीं, गलती है, उसका अगर पश्चाताप कर लेते हैं तो भगवान अपने भक्त को लेकर सदैव तैयार रहते हैं हमको कृपा करने के लिए। ठीक है ना? हरे कृष्णा, यही पे विराम देते। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछेंगे, नहीं तो यही विराम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंड प्रणाम माता जी, बोलिए माता पास दिया है ना आपने, जो उसका नियम बता दीजिए। 4 जन तो है जाने के लिए, और किस दिन कैसे बोलिए। किस दिन कैसे, समझा नहीं माता जी प्रश्न आपका। वो जो पास मिला ना रथ यात्रा के लिए, 4 जन जा सकते हैं एक ओ बस में। अच्छा, ये रथ यात्रा का बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी अच्छा, तो यहीं पर विराम देते हैं। तो अभी माता जी ने रथ यात्रा के लिए पूछा तो 2 मिनट में मैं बता रहा हूँ कि रथ यात्रा में सी कैटेगरी, बी कैटेगरी और ए कैटेगरी का है। हाँ? तो सी कैटेगरी में क्या है, वीआईपी पास जो मिलता है बिटवीन 10,000 टू 25,000, और सी कैटेगरी, और बी कैटेगरी का हुआ 25,000 टू 1 लाख, आई थिंक बिलो 1 लाख, सॉरी अजय प्रताप वो ज्यादा बेटर बताएंगे। और 1 लाख से ऊपर होने का है, ए कैटेगरी का है। तो जो सी कैटेगरी के जो वीआईपी पास है उसमें वन टाइम एक बार 4 जन जा सकते हैं, वीआईपी दर्शन करेंगे और वीआईपी प्रसाद लेके फिर वापस आ सकते हैं। और जो बी कैटेगरी में 25 से लेकर के बिलो 1 लाख में शायद वो 2 बार 4 जन को लेके जा सकते हैं, 2 टाइम्स है, और उनको पूजा करवाएंगे, फूलों वो जो अभिषेक की थाली मिलती है वो मिलेगी। और जिनका 1 लाख से ऊपर है वो अनलिमिटेड एनी लोगों को लेकर के 7वें दिन जा सकते हैं। ठीक है इंद्राणी माता जी, यही प्रभु जी, और हम लोग जब 24th को जाएंगे तब वही वही टिकट में ही काम हो जाएगा। तो 24th को तो आपकी कौन सी टिकट आपकी आपने बताया ना 24th को भजन के लिए, और वृंदा गार्डन का बच्चा भी जो उस दिन जाएगा, इसीलिए हम लोगों को 24th कर दिया आपने। हाँ तो जाएंगे तो इसका प्रसादम से, प्रसादन की व्यवस्था हो जाएगी। अब इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, बट ओ अच्छा। प्रसादन की व्यवस्था हो जाएगी। 24th को तो क्या है माता जी, हमारा कीर्तन है, बच्चों का ड्रामा है और सालोनी का डांस है, तो तीनों एक ही अच्छा, दिन करवा दिया। टिकट का कोई जरूरत नहीं है। टिकट उस जो भी भाग लेते हैं उनको प्रसादन मिलता ही मिलता है, 100% मिलता अच्छा अच्छा, ठीक। है। वो प्रसादन की कोई इश्यू नहीं, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। हरे कृष्णा, यही पर हम लोग हरे विराम